मिट्टी में मिल जाएगी आजम खान की सल्तनत, संकट में सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट। हाई कोर्ट पहुंचने से पहले आरटीए की बड़ी तैयारी, क्या अब चलेगा बुलडोजर। जेल में है आजम खान, लेकिन उनके नाम पर फिर गरमाई यूपी की राजनीति। आखिर क्यों हर चुनाव से पहले आजम खान बन जाते हैं सबसे बड़ा मुद्दा। वीडियो में जानिए सब कुछ। कहते हैं किसी नेता की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनकी राजनीति नहीं होती, बल्कि उनके बनाए हुए संस्थान भी उसकी विरासत बन जाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी नेता की ऐसी पहचान रही है तो वो है आजम खान। जौहर यूनिवर्सिटी को उन्होंने सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक पहचान के तौर पर खड़ा किया था। लेकिन अब वही यूनिवर्सिटी सबसे बड़े संकट में खड़ी दिखाई दे रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को बिना स्वीकृत मानचित्र का बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले से कैविएट दाखिल कर यह साफ कर दिया गया है कि अगर यूनिवर्सिटी राहत मांगने पहुंचे तो अदालत कोई फैसला लेने से पहले प्राधिकरण की बात भी सुने। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर आजम खान के समर्थन में आ गए हैं। आपको बता दें, उन्होंने सरकार पर शिक्षा को भी राजनीति का हिस्सा बनाने का आरोप लगाया है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माण का मामला है या फिर मिशन 2027 से पहले शुरू हुआ कोई नया राजनीतिक संघर्ष। आइए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कार्रवाई को समझिए। रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी परिसर की सिर्फ 2 इमारतों का नक्शा स्वीकृत है, जबकि बाकी 38 भवन बिना वैध मंजूरी के बनाए हैं और इसी आधार पर 20 दिन के भीतर निर्माण हटाने का आदेश दिया गया है। अगर ऐसा नहीं तो प्राधिकरण खुद कार्रवाई करेगा। संभावित कानूनी चुनौती को देखते हुए हाईकोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर दी गई है, यानी प्रशासन इस बार हर चुनावी कदम पहले से तय करके ही आगे बढ़ रहा है। 38 इमारतों पर ध्वस्तीकरण का आदेश, हाईकोर्ट में पहले ही दाखिल कैविएट। आजम के समर्थन में उतरे अखिलेश, सरकार और सपा आमने सामने। रामपुर से गरमाए यूपी की राजनीति। यहीं से इस पूरे मामले में राजनीति की एंट्री होती है। अब देखिए, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता दिखाई देती है। उन्होंने सवाल उठाया कि दूसरे कथित अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कब होगी। समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तौर पर पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये मामला सिर्फ कानून और नगर नियोजन नियमों का है। दोस्तों, अगर कोई निर्माण नियमों के खिलाफ होगा तो कार्रवाई तो होगी, चाहे वो किसी भी नेता या संस्था से जुड़ा ही क्यों ना हो। लेकिन असली सवाल ये है कि अखिलेश यादव इस मामले को इतनी मजबूती से क्यों उठा रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ आजम खान नहीं, बल्कि मिशन 2027 को चुनावी गणित भी है। दोस्तों, आजम खान लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे हैं। रामपुर और उसके आसपास के मुस्लिम बहुल इलाकों में उनका प्रभाव वर्षों तक बना भी रहा है। भले ही जेल और कानूनी मामलों के कारण उनका राजनीतिक दायरा पहले जैसा नहीं रहा है, लेकिन उनका नाम आज भी समाजवादी पार्टी के एक बड़े वर्ग के लिए अहम माना जाता है। और ऐसे में सपा नहीं चाहती कि उनका ये परंपरागत आधार कमजोर पड़े। यानी लड़ाई सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों की नहीं, बल्कि लड़ाई उस राजनीतिक संदेश की भी हो रही है जो 2027 से पहले जनता तक पहुंचेगा। दोस्तों, बीजेपी इसे कानून के राज की मिसाल बताना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी इसे अपने बड़े नेता और अल्पसंख्यक संस्थान पर कार्रवाई के तौर पर पेश कर रही है। और यही वजह है कि ये मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। अगर पिछले चुनावों पर नजर डालें तो लगभग हर बड़े चुनाव से पहले आजम खान किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहे हैं। कभी उनके बयान, कभी उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे और कभी तो जेल से चुनाव लड़ना, तो कभी टिकट बंटवारे में उनकी भूमिका। अब 2027 से पहले जौहर यूनिवर्सिटी का मामला सामने है।
यानी चुनाव बदलते रहे, मुद्दे बदलते रहे, लेकिन आजम खान का नाम यूपी की राजनीति से कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है और ना ही होगा। दोस्तों यही वजह है कि आज भी उनके एक मामले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे विवाद का राजनीतिक फायदा किसे मिलेगा। अब देखिए, अगर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को भावनात्मक रूप से अपने समर्थकों, वोटरों तक पहुंचाने में सफल रहती है तो उसे इसका चुनावी लाभ मिलने की उम्मीद होगी। लेकिन अगर सरकार जनता के बीच ये संदेश स्थापित करने में सफल रहती है कि कार्रवाई पूरी तरह से कानून और नियमों के तहत हो रही है, तो बीजेपी इसे अपने सुशासन और कानून के समान पालन के उदाहरण के तौर पर पेश करेगी। यानी कि ये लड़ाई सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि जनता की राय से भी लड़ी जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि जौहर यूनिवर्सिटी का मामला अब सिर्फ रामपुर का प्रशासनिक विवाद नहीं रह गया है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहसों में शामिल हो चुका है। अब एक तरफ सरकार कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसे बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। दोस्तों अब आने वाले दिनों में अदालत की कार्रवाई और राजनीतिक बयानबाजी दोनों ही इस मामले की दिशा तय करेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई ने एक बार फिर से आजम खान को उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार इसे अवैध निर्माण पर कानून के तहत कार्रवाई बता रही है, जबकि समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों अब सबकी नजर अदालत की अगली सुनवाई, प्रशासन के अगले कदम और विपक्ष की रणनीति पर रहेगी, क्योंकि ये विवाद सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि मिशन 2027 से पहले बनने वाले राजनीतिक माहौल का भी हिस्सा बन चुका है। अगर ये टकराव आगे बढ़ता है तो रामपुर से उठी ये लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति को प्रभावित कर सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।